सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी लेट्स स्टार्ट। कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 1.2 फिनिश किया था। लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शोज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, यस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तरफ वेट दिख रहा है, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है। ओके, क्या बोला है निकालने के लिए? क्वेश्चन पढ़ना पहले अच्छे से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज निकालो आप स्टूडेंट्स का, जस्ट सेकेंड ना, हुज वेट इज मोर देन 50 kg, 50 किलो वेट से जिसका वेट ज्यादा है उनका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने बोला है, कैसे करोगे? कैसे सिखाया था अभी तक? क्या करते थे हम लोग? XI FI, जहां जब जब FI तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बस उतना तो करो, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, उतना करो पहले। तो ये लो, अपन ने यहां तक तो कर लिया। ठीक है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बना ली। ये रहा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट क्या था गाइस? एक सेकेंड ना, व्हाट इज द क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन नंबर 5, यस। लेट्स से यहाँ पे लिखना वेट इन kg, यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो, और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली लेस देन टाइप। ठीक है जी, बनाओ टेबल। 40, 45, 50, 55, 60, 65, यस। इधर है 15, इधर है 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ का तो यहीं तक की टोटल 50 और यहाँ तक 55, बस उसके आगे नीचे से ये टेबल अपना कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर एंटायर टेबल। चलो, अब क्या बोल रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिया। ये बनाने के बाद में देख लिया कि भाई यहाँ की टोटल सेम आती है, मतलब पूरा कैलकुलेशन करेक्ट है, सर्कल नहीं मारना, कैलकुलेशन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस परसेंटेज तो छोड़ो, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बता दो जिसका वेट मोर देन 50 kg है, 50 किलो से ज्यादा का वेट बताओ, फिर उनका परसेंटेज निकालेंगे। 50 kg से ज्यादा कितनों का वेट है? ये 50 kg। ठीक है, 50 kg कितनों का है? पहले ये बताओ 50 kg से कम कितनों का है? ये लेस देन टाइप है, राइट? तो 50 kg से कम, 84 स्टूडेंट्स का 50 kg से कम है, यस और नो? 50 kg 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 50 kg से कम है। ये समझ में आया क्या एवरीवन? बिकॉज अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चल रहा है? अपना लेस देन टाइप चल रहा है। अंडरस्टूड टिल हियर एवरीबॉडी? निकालने क्या बोला? वो निकालते हैं, पहले ये बताओ, ये समझा? ओके, तो अब आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना मुझे। मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल रही हूँ ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 50 kg। ठीक है, ओके, तो ये कितने स्टूडेंट्स है? 84 स्टूडेंट्स है। और टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास में? टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं। डिवाइड करो, व्हाट इज योर आंसर? 84 डिवाइडेड बाय 120 करना डियर, मतलब 70%। 70%, एक मिनट रुको, इंटू 100 कर दो क्या? इंटू 100 अगर कर दिया तो ये क्या आ जा रहा है आपका? 70%। इट मीन 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो वेट है वो 50 kg से कम है। तो अब मुझे बता दो व्हाट विल बी योर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 50 kg? टोटल तो 100 ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज कितना है? टोटल स्टूडेंट्स 100 ही है। तो अगर 70% 50 किलो के कम वाले हैं तो 30% ही होंगे ना 50 किलो के ज्यादा वाले। दैट इज योर आंसर। समझ में आया कैसे किया? ये डायरेक्टली इतना करोगे तो भी सफिशिएंट है गाइस। अब आपके बहुत सारे ऑथर्स में, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में बहुत अलग अलग दिया है। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो से कि भाई टोटल 120 स्टूडेंट्स है, मोर देन वेट निकालना है, मोर देन 50 kg निकालना है। ठीक है, टोटल 120 स्टूडेंट्स है,
तो -84 कर दिया तो कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करना, 30% आता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये स्टेप करने की ज़रूरत ही क्या है जब मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 ही है, 100% है। 100% में 70% ऐसे हैं जिनका कम है वेट, मतलब 30% ही ऐसे बच्चे जिनका ज़्यादा है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर्स। डन एवरीबडी, समझ में आया कंसेप्ट? सिंपल है, जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके आगे सब अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। डन एवरीबडी? यस, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट वाला पार्ट। इसी क्वेश्चन का ना सेकेंड पार्ट दिया उन्होंने। इफ द वेट कॉलम, जो वेट कॉलम है, प्रोवाइडेड इज ऑफ मिड वैल्यूज, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। ओके, मतलब ये जो वेट कॉलम है इट इज नथिंग बट योर मिड वैल्यूज, ये मिड वैल्यूज दिए हैं उन्होंने। ओके, तो अब आपको क्या करना है पता है क्या? ये मिड वैल्यूज अगर है, देखो ना यहाँ लिखा है इफ द वेट कॉलम प्रोवाइडेड इज ऑफ मिड वैल्यूज, तब आपने परसेंटेज निकालना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो आप, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस? डिफरेंस कितना आ रहा है? इसको अपन को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट? इन दोनों का डिफरेंस बताओ पहले मुझे, ये समझ में आया? मिड वैल्यूज है तो अपन को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 5, हर किसी में 5 का डिफरेंस है। दिस 5 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे अगर लिखना है इसी टेबल पे तो कहने से डिफरेंस कितना है? 5। व्हाट इज योर h? 5। तो h डिवाइडेड बाय, देखो h डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2.5। अब क्या करोगे पता है, तुम्हें जब क्लास इंटरवल बनाना होता है, मिड वैल्यू दिया है और क्लास इंटरवल बनाना होता है, ये मिड वैल्यू है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू से जब क्लास इंटरवल बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, इसमें से -2.5 करेंगे एंड +2.5 करेंगे एंड क्लासेस बनाएंगे। मतलब 40 में -2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 - 2.5 करो, 37.5। यस और नो? बोलो जी। टेक्स्ट बुक में जाने दो, लिटरली जाने दो। ये देखो, आप अपना बनाओ। 37, 40 था यहाँ पे, ये सिर्फ इतना ध्यान रखो। यहाँ पे 40 दिया है, 40 में 40 में माइनस करो 2.5, 37.5, और 40 में प्लस, इसी 40 में प्लस कर लेना 2.5, तो 42.5 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट यू आर हैविंग 45। ये जो मिड वैल्यू दी है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लास इंटरवल निकाल रहे हो, इस 45 में आप माइनस करो 2.5, तो कितना हो जाएगा? 42.5, प्लस करोगे तो क्या जाएगा? 47.5। नेक्स्ट क्या दिया है तुम्हें? 50 दिया है, 55 दिया है, 60 दिया है, 65 दिया है। ठीक है, 50 में माइनस करो तो 47.25, 47.5 एंड प्लस करो तो 52.5, माइनस करो तो 52.5, प्लस करो तो 57.5, इसका 60 में माइनस करो तो 57.5 एंड प्लस करो तो 62.5, इसका माइनस करो तो 62.5 एंड प्लस करो तो 67.5। क्लास इंटरवल निकल गया एवरीबॉडी। फ्रीक्वेंसी दी है, क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। बस अभी थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। इसका मतलब मिड वैल्यू बोला, मतलब उन्होंने बोला क्लास इंटरवल निकाल के सेम क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, मिड वैल्यू मतलब जिसका जो वेट है वो मोर देन 50 किलो है। तो मुझे एक बात बताओ ना, 50 कहाँ पर आता है? कौन सा ऐसा तुम्हारी जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो 50 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कौन सा है, कौन सा क्लास इंटरवल आ जाएगा डियर यहाँ पे, जिसकी जो 50 किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा एवरीबॉडी। तो दिस इज योर लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड डिफरेंस क्या है इन दोनों का? 5।
h क्या होता है, h क्या है डियर, h इज 5 ना। डन एवरीबडी। बस ये एक प्रोसेस ध्यान रखना, कभी भी मिड वैल्यू से आपको अगर क्लास इंटरवल में शिफ्ट होना होगा तो आप बिल्कुल करोगे। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते प्रतीक, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अरे टोटल डिफरेंस 5 है, तो इधर भी 5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, टोटल 5, ऐसे क्लास इंटरवल बनेगा। समझ में आया क्या? समझा प्रतीक? यस ओके। चलो, तो अभी उन्होंने ना डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया है कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो 50 आना चाहिए। जब तुम सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस को तो डायरेक्टली 50 आना चाहिए। ओके, द वैल्यू लाइज इन क्लास इंटरवल 10। परसेंटाइल का फॉर्मूला निकाल लो, परसेंटाइल निकाल लो। कैसे करोगे आप? यहाँ पे आ जाओ, अपने में आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा आपका 47.5 to 52.5, वेयर एल इज योर पूरा, जैसे अभी तक आप करते आए थे पहले के क्वेश्चन, एल ये हो जाएगा, लिख लो 47.5, एच हो गया तुम्हारा 5, फ्रीक्वेंसी हो गई तुम्हारी 29, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई तुम्हारी 55। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। यस डन गाइस, समझ में आया कैसे करना है? ओके चलो आ जाओ, अब फटाफट से ओरली देख लेते हैं। परसेंटाइल का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या पता है हमें फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस एच अपॉन एफ, जो पूछा है वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। बस ये फॉर्मूले में पुट करो, यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बनाएंगे अपन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, तुम जो निकालोगे ना वो लेस देन मिलेगा, तुम जो भी निकालोगे वो लेस देन टाइप मिलेगा। मतलब लेट्स से आप यहाँ पे बोल रहे हो पी एक्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या पूछा है वो आपको नहीं पता, पी एक्स है, ये जो पी एक्स है इसकी वैल्यू दे दी 50, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, आप यहाँ पे क्या करते थे, मान लो 50 मत लो, P2 कैसे करते थे 2n/100, P3 कैसे, P5 कैसे करते थे 5n/100, बट यहाँ पे बताया नहीं कि वो कौन सा है, परसेंटाइल है, लेकिन कौन सा परसेंटाइल है ये नहीं बताया उन्होंने क्वेश्चन में। तो हमने क्या ले लिया, हमने x ले लिया, px ले लिया। अगर ये px है तो ऑब्वियसली px क्या हो जाएगा, x इंटू n/100, यहाँ पे पुट किया, बाकी सेम फॉर्मूला है गाइस, नथिंग एल्स, बाकी सेम फॉर्मूला। अब बस पुट करो वैल्यूज, यहाँ पे 50 पुट करो, यहाँ पे 47.5 पुट किया, h क्या था तुम्हारा 5, फ्रीक्वेंसी क्या थी तुम्हारी 29, ये तो x इंटू n, n क्या है, n क्या है गाइस 120, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास क्या था 55, बस वैल्यू पुट किया, यहाँ से आपने x निकाला, x इज 58। अब थोड़ा सा ध्यान से, ये जो 58 निकाला ना ये लेस देन टाइप होगा मैम, वापस से, हाँ जी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम कौन सी निकाल रहे हो, लेस देन टाइप से निकाल रहे हो ना, तो ये भी लेस देन टाइप है। तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग अबव 50 kg, गाइज 58% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बिलो 50 kg वेट है, तो मोर देन कितने हो जाएंगे 42%, मोर देन 50 kg कितने हो जाएंगे 42%। समझ में आया क्या, हाउ यू हैव टू डू इट? इतना सन्नाटा क्यों है, यस और नो, इजी है? चलो बोलो जी, समझ में आया? या सॉल्व कर दूं मैं एक बार वापस से, आपको सॉल्व करके दिखा दूं क्या आंसर? क्या बोला है क्वेश्चन में, ये P50 है, ठीक है, मतलब ये 50 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन परसेंटाइल में ये किसका P5 है, P10 है, P20 है, वो कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। तो आप Px, अगर P5 निकालने बोला था तो तुम कैसे निकालते थे 5 इंटू n/100, P3 निकालना होता तो हम निकालते थे 3 इंटू n/100, कुछ नहीं बोला, Px बोला तो कैसे निकालोगे x इंटू n/100, वही तो किया, x इंटू n/100। क्या क्या वैल्यूज पता थी, पुट कर लो यार यहाँ पे, ये Px आपको दिया है 50 आएगा, 50 वेट दे दी है उन्होंने आपको, लोअर लिमिट क्या है आपकी 47.5, h क्या है आपका 5/29, x नहीं पता, n पता है 120, कैपिटल N, यस और नो 120/100, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है अबव द क्लास दैट इज 55।
डन एवरीबडी। बस ये इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे, आप इजीली x की वैल्यू निकालोगे 58% आया, लेकिन ये कौन सा आया, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 58% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट है, यहाँ पे लिखो 58% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो वेट है ना, हुज वेट इज लेस देन 50 kg। तो मुझे एक बात बताना, लेस देन 50 किलो, मोर देन 50 किलो, टोटल वेट कितना होगा, 100% ही होगा ना, परसेंटेज निकाल रहे हो, 100% से ज़्यादा का कभी कभी परसेंटेज होता है क्या, नहीं ना, तो मोर देन कितने हो जाएंगे 42%, हुज वेट इज मोर देन 50 kg। समझ में आया क्या एवरीबडी, क्लियर, नाउ क्लियर गाइज। बस ये इक्वेशन खुद से सॉल्व करना, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, अब तो आप ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू 58 आ जाएगी, मतलब 58% है, क्यों परसेंट, क्योंकि परसेंटाइल है। परसेंटेज पूछा तो परसेंटाइल निकालोगे ना यार, परसेंटेज पूछा तो क्वार्टाइल का लगाओगे कि डिसाइल लगाओगे कि परसेंटाइल लगाओगे, ऑब्वियसली परसेंटाइल का फॉर्मूला लगेगा। ये भी समझा कंसेप्ट एवरीबॉडी, क्लियर, बुझो। एनी अदर डाउट्स प्लीज आस्क मी, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो पूछो यार। पक्का परसेंटाइल का ही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने बोला, और क्या निकालने वाला, ठीक है, ओके। चलो गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आप लोगों को कई सारे होमवर्क दिए थे कल, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, किए या नहीं किए? ओहो, क्वेश्चन नंबर 6 वापस से मिड वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिड वैल्यू दे दी है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, माइनस प्लस क्लास इंटरवल बनाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इन दोनों का कितना रहा है 5, इन दोनों का कितना रहा है 5। तो व्हाट इज योर h, h इज 5, देयरफॉर h बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो क्लास इंटरवल विथ मिड वैल्यू 2.5, इसका ये 2.5 अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल है, इसका मिड वैल्यू अगर 2.5 है, तो इसका क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, 2.5 में माइनस, इसमें रुको ना, ये लोग ने टेबल नहीं बनाएगा, हाँ बनाया, विदाउट टेबल मत करना प्लीज, विदाउट टेबल मत करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो जी, मिड वैल्यूज क्या क्या दे दिए उन्होंने, ये बता दो मुझे, मिड वैल्यूज क्या क्या दे दिए। पिछले क्वेश्चन में भी मिड वैल्यू दिया था, तो कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, मिड वैल्यू से तुम क्लास इंटरवल बनाते हो, फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है, सिंपल है, ठीक है। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? मिड वैल्यू दी है 2.5, मिड वैल्यू दी है 7.5, मिड वैल्यू दी है 12.5, मिड वैल्यू दी है 17.5। क्वेश्चन देखो गाइस, 22.5। क्लियर एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दिया, मिड वैल्यू दिया, मिड वैल्यू से क्या बनाना है, क्लास इंटरवल बनाना। मैडम क्यों, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। D4 निकालना है, P48 निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निकाल सकते हो कैसे, निकाल सकते हो मिड वैल्यू से, कैसे निकालोगे, जब जब मिड वैल्यू दिया है क्लास इंटरवल बनाना ही है, तो कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, h कितना है 5, h डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2.5। ये 2.5 में 2.5 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 0, और इस 2.5 में 2.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये 7.5 में 2.5 माइनस करो तो 5 एंड प्लस करो तो 10। ये 12.5 में 2.5 माइनस करो तो 10 एंड प्लस करो तो 15। अरे समझ में आ रहा है या नहीं एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, बस एक स्टेप ध्यान रखना, ये लिख कर रखो, टॉप ऑफ द पेज में लिख कर रखो। इतने एक क्वेश्चन के लिए ना पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 17.5 में 2.5 माइनस करने का तो 15 आता है एंड प्लस किया तो 20 आता है। 22.5 में 2.5 माइनस करोगे तो 20 आएगा एंड प्लस करोगे तो 25 आएगा। बन गया क्लास इंटरवल, देखो ऑटोमेटिकली, और कंटिन्यूस बना है 0 to 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल चाहिए अपन को। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, क्लास इंटरवल चाहिए लेकिन हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, तो वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैम अगर कंटिन्यूस नहीं है तो है लास्ट क्वेश्चन, बताती हूँ वहाँ पे क्या करना है। ये समझा यहाँ तक एवरीबॉडी? अब क्या करोगे, जब जब फ्रीक्वेंसी तब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक 7 प्लस 18 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100,
सेम आ रहा है क्या? हाँ जी। क्या निकालने बोला? D4 निकालने बोला। ठीक है, D4 मतलब पहले क्लास निकालेंगे 4n/10। D4 डिसाइल है ना, n/10 बेसिक फॉर्मूला n/10, 4 चिपका दो D4 पूछा तो। एवरीबॉडी डन? पक्का? आर यू विथ मी गाइज? अब आंसर कितना आ रहा है इसका? 4 × 100/10 कितना आता है? 40, 40। ढूंढो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 40 किधर आएगा। मतलब यहाँ आ जाएगा D4, सिर्फ एक एरो डालने का, गोला वोला नहीं मारने का। ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इसको सर्कल किए होते थे ना तो तुमने डेफिनेटली 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा अबव द क्लास होता है। डन? बस फॉर्मूला एक ही अपना फॉर्मूला है रे। D4 निकालने बोला तो भी एक ही फॉर्मूला है। D4 का फॉर्मूला क्या है? L + H/F। जो निकालने बोला वो मतलब 4n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। P48 निकालने बोला, व्हाट इज द फॉर्मूला? L + H/F। P48 मतलब 48n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। सबसे पहला स्टेप क्या होता है लेकिन यहाँ पे? क्लास निकालो। कैसे निकालोगे? 4 × n/10 करके आप डिसाइल की क्लास निकालोगे। आपको क्या मिला है? 10 to 15 मिला है। इससे रिलेटेड सारे डेटा मिल गए हैं। ठीक है, सारे डेटा मतलब L क्या है तुम्हारा? 10, H क्या है तुम्हारा? 5, 10 15 - 10 5। फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारी? 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 25। तो बस पुट करो 10 + 5/F क्या है? F 25। ये कितना आता है? 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो 40 यहाँ से लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव की 25। बस सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डन? तो D4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ 13। सिर्फ सॉल्व करना है गाइस, कुछ नहीं है। रिपीटेड समझा, अपन ने बहुत बार ऐसा किया। डन? बोलो, डिसाइड क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया डियर? पक्का? सिर्फ मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कर लिया तो उसके आगे का पूरा प्रोसीजर हमें आता है। हमें तो सिर्फ इतना सीखना था ये क्वेश्चन में कि मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, इधर भी माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस करते करते क्लास इंटरवल बन जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस बनने का। ठीक है, वो भी एक बार चेक कर लियो। डन? ओके। P48 कैसे निकालोगे? आप फटाफट से ओरल करते हैं। ठीक है, 48n/100 क्लास इंटर, ये 48 को क्या करोगे आप? जो आंसर है उसको ढूंढेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। 48 वो भी यहीं पर ही आएगा, 50 में ही आएगा 48। अरे 51 होता था तो यहाँ आता था, 48 इसी में आएगा ना। तो वापस से सेम, ये लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा पता है आपका? ये एक फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा जो दिया है वो, बाकी सब सेम रहेगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर? P48 का आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 14.6। यो एवरीबॉडी डन? मैथमेटिक्स से सिंपल लेके चलो, जो जो नए स्टेप से बस उतना ही। कल के लेक्चर में तो अपन ने बहुत अच्छी तरह से क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कर लिया था। ठीक है, तो अब सिर्फ अपन मेन पार्ट, जो अनकवर्ड पार्ट रह गया तो उसी पर अपन स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 7 देन। क्या बोला है? अच्छा, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मतलब ये बहुत ईजी है। क्लास इंटरवल दे दिया है और कंटिन्यूस दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस है। मैडम कंटिन्यूस मतलब क्या होता है ये नहीं समझता हमको। जैसे 0 से 20 से ही दूसरा इंटरवल शुरू होना चाहिए। ये 40 पे खत्म हुआ तो 40 पे ही शुरू होना चाहिए, 60 पे खत्म हुआ तो 60 पे ही दूसरा इंटरवल होना चाहिए, 80 पे हुआ तो 80 पे ही शुरू होना चाहिए, 100 पे हुआ तो 100 पे ही शुरू होना चाहिए। ये क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। जब जब फ्रीक्वेंसी तब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा वाला? लेस देन टाइम। समझ में आया? तो D9 निकालेंगे, P20 निकालेंगे। क्लास इंटरवल है, D9 कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले डिसाइल की क्लास निकालोगे। चलो अब मैं डायरेक्टली आपको ये बता रही हूँ। तो 9n/10 करोगे, डिसाइल की क्लास निकलेगी, फॉर्मूला लगाओगे L + H/F माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एंड आई होप आपने होमवर्क किया होगा। P20 कैसे करोगे? 20 × n/100 परसेंटाइल की क्लास निकल जाएगी। ठीक है, तो एक बार क्लास निकल गई तो लोअर लिमिट प्लस H/F और जो निकालने बोला वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। दैट्स इट।
तो ये क्वेश्चन कर लेंगे खुद से गाइस, आंसर तो एक बार चेक कर लो। P20 ये वाला आ जाएगा, D9 ये वाला क्लास आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्लास भी सेम था, तो इसका क्लास ये आ जाएगा। व्हाट इज योर आंसर? D9 का आंसर 98 आएगा एंड P20 का आंसर आएगा 58.686। डन एवरीबॉडी, इजी है, रिपीटेड सम्स है। ऑलरेडी कल अपन ने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। क्लियर? यस, ओके चलो। अच्छा ये भी सेम है क्या? ओह, मिसिंग फ्रीक्वेंसी गाइस, इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, वीकली वेजेस, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन, कितने नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 100 आर गिवन बिलो। कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, जहाँ पे खत्म वहाँ पे शुरू, जहाँ पे खत्म वहाँ पे शुरू, जहाँ पे खत्म वहाँ पे शुरू, जहाँ पे खत्म वहाँ पे शुरू। पहली चीज चेक कर ली, मिड वैल्यू नहीं दिया है तो कुछ नहीं करना है, क्लास इंटरवल बनाया है, नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है, लेकिन मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ का ले लो ए, यहाँ का ले लो बी। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, D3 फॉर दिस ग्रुप इज 1100 दे दिया है, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। गाइस प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, कितने बच्चों ने क्वेश्चन होमवर्क किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड दिस सम? एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी ऐसे 2 से 3 सम अपने किए हैं। किया है आपने? बन गया? ये प्रतीक बना आपसे? अच्छा, आपने भी किया संतोष, वेरी गुड यार। नहीं बना? अच्छा आपने नहीं किया, ओके चलो आ जाओ, नहीं बना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? सिंपल है, जब फ्रीक्वेंसी, प्रोसीजर अपना स्टेप फॉलो करो तभी बनेगा। आ जाओ, यहीं पे अपन प्रोसीजर अपना फॉलो करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी तब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। इसका क्या हो जाएगा? 7। ये क्या हो जाएगा? 7 + a। ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा डियर? ठीक है, ओहो जस्ट अ सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? ओके क्वेश्चन 8 में, ठीक है चलो। नाउ 7 + दिस 25 कितना हो जाएगा? देखो 25 + 5 कितना होता है? 30, 30 + 2 32, तो 32 + a, 32 + दिस 30 62 + a, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 62 + a + b। यस और नो? ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ की भी टोटल क्या आएगी? उतनी आएगी, 62 + a + b। दिस इज योर कैपिटल N, नथिंग एल्स। D3 दे दिया तुमको 1100, ढूंढो 1100 को, याद कर रहे हो? ये 1100 है, मतलब डिसाइल क्लास, उसी डिसाइल क्लास D3 की वैल्यू वो आई है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या आ रहा है? वो उसी डिसाइल क्लास, वो ही फाइनली डिसाइल क्लास है। 1100 किस में आता है? तो दिस इज योर डिसाइल क्लास। समझ में आया क्या? ये मैंने प्रूफ करके बताया आपको। जैसे आ जाओ एक बार वापस और बता देती हूँ। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिसाइल की वैल्यू कितनी आई है? 98 आई है। तो एक बार चेक करना, जो तुमने डिसाइल क्लास ली है ना, वही आया है या नहीं आया? 98 इसी में आता है क्या? एक मिनट, इसी में आता है क्या 98? बोलो जी, पक्का? तो जब उन्होंने तुम्हें D3 की वैल्यू दे दी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे D9 की वैल्यू दे दी थी 98, क्या उसको उस 90 डी बोल दिया है D9 = 98? क्या इस 98 को देके तुम डिसाइल की क्लास निकाल सकते हो? हाँ जी, वही आया है ना, देखो तुमने भी तो वही किया था, इसी से ही तो तुमने ये निकाला, तो यही इसी से ये आएगा। तुमने क्या किया था? तुम्हें ये पता था, इससे तुमने D9 की वैल्यू निकाली। तो अगर मेरे पास में D9 है तो क्या मैं उसे डिसाइल क्लास निकाल सकती हूँ क्या? यस और नो? ये पहले भी मैंने एक अंतर बताया, ठीक है? तो फिर यार ये क्वेश्चन बना क्यों नहीं तुम लोगों से? कितना तो सिंपल है, ऐसे क्या करते हो यारो? अच्छा D3 तुम्हें डिसाइल क्लास मालूम पड़ गया, निकाल लो फटाफट से। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? ये है लोअर लिमिट, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, L + h/f। जो निकालने बोला वो, मतलब D3 3n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, ठीक है? ये पूरा कितना आ जाएगा? 1100। बस सॉल्व करोगे, यहाँ से तुरंत वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी ए बी की, जो भी कुछ है। L क्या है तुम्हारा? 1000, H क्या है? H इन दोनों का डिफरेंस बताना। 500,
f क्या है 25, 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, एन क्या है तुम्हारा, ये पूरा एन है आपका, 62 प्लस ए प्लस बी अपॉन 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, इतना बड़ा यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई ना तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ना उन्होंने आपको बोल दिया कि देयर आर 100%। टोटल कितने परसेंट है डियर, टोटल कितने परसेंट है, 100 है। तो इसका मतलब, एक मिनट रुको, इसका मतलब कहना से n इज इक्वल टू 100, कहना से कि गिवन है n इज इक्वल टू 100। ओके, ये समझ में आया। और n तो तुमने निकाल लिया था, ये दोनों n क्या है 62 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 100, मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा यारो, व्हाट विल बी योर a प्लस बी, समझ में आया क्या। 100 कर लो माइनस 62 करो, कितना आता है 38। ठीक है जी, चलो आ जाओ, एक मिनट मैम, इन्होंने भी वैसे ही किया टेक्स्ट बुक में भी, बिल्कुल a प्लस बी क्या आ गया आपका 38 आ गया, समझ में आया एवरीवन। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 इंटू एन बाय 10 लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 1100 दे दिया, डायरेक्टली फॉर्मूले में जाओ, D3 का दे दिया 1100, L दे दिया ये क्या है 11 कहाँ से आ रहा है, 500 है, सॉरी गलत किया उन्होंने, 500, ये है 25 और 3 इंटू एन, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, व्हाट विल बी एन, एन बोल दिया है 100 है, लगाओ ना 100, फिर एन क्या बोल दिया है, देखो आप अगर पूरे इक्वेशन में तुमने यहाँ पे भी क्या बोलोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वैल्यू ले ली, अननोन वैल्यू ले लिया, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। एन आपको दिया है ना क्लियरली, एन दिया है क्वेश्चन में 100 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक मिनट हाँ रुको बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बताते हो आपको, 7 प्लस ए है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 7 प्लस ए क्या, ये देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझा, 3n/10 को छोड़ो मेरे लिए, ये समझा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 प्लस ए है। एवरीबडी अबव द क्लास 7, ठीक है। अब मेरी बात सुनो मैम, यहाँ पे हमने n को 3 इंटू 62 प्लस ए प्लस बी क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, एक अननोन वैल्यू, मुझे एक बार x कैलकुलेट करना, 2 x y z सब रहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, कोई एक ही कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, तो मुझे एक आईडी शॉर्टकट दे दिया था उन्होंने, n की वैल्यू 100 भी दी है, तो हियर आई विल बी पुटिंग 100/10, 3 इंटू 100/10, समझ में आया। अब सिर्फ ये इक्वेशन में a रहेगा मिसिंग वैल्यू, जो आपको पता नहीं है अननोन वैल्यू, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन फाइंड आउट करके। नाउ अब क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ, 1100 माइनस 1000 कितना हो गया 100, 500 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया 20, ये 0 कट गया, ये कितना हो गया 30 माइनस 7 माइनस ए, ऐसा आया। अब आप क्या करोगे, 100/20 कर दूं मैं, 2 5 10, तो कैन आई राइट हियर डायरेक्टली एज 5, 5 ही लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस 7, अच्छा 30 माइनस 7 इसको सॉल्व कर सकते हो ना यारो, ऐसे क्या कर रहे हो आप, 23 माइनस ए, अब ये हो जाएगा a तुम्हारा अपोजिट साइड जाएगा, 23 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू क्या आ गई गई 28। नाउ यू हैव क्रिएटेड वन इक्वेशन जहां पे a की वैल्यू क्या है, a की अभी क्या निकाला आपने, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, लेट मी ऑल्सो चेक, कुछ गड़बड़ किया गया अपन ने, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ है क्या, देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ क्यों आ रही है,
मेथड सेम है, मेथड सही से सॉल्व किया है, कुछ कहीं पे गड़बड़ आ रहा है। ए की वैल्यू 18 आई है। 18 कैसा आई है? अपन ने इक्वेशन में कहाँ गड़बड़ी की है? रुको रुको, अपन अपना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? कुछ गड़बड़ है ना, तो ठीक है। वैल्यूज तो करेक्टली लिया अपन ने, गाइस वैल्यूज करेक्टली लिया है या वो भी गड़बड़, वहां कहीं गड़बड़ कर दिया अपन ने? देखना जरा। एच क्या है आपका? एच 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 तो 500 ही है। क्यूमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी तो 25 ही है। 3 इंटू एन मतलब 3 इंटू 100 अपॉन 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यही आएगा अबव द क्लास। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी नहीं किया। ये एक बार चेक कर लो, ये इतना आपने सही किया है क्या? यहाँ तक सही है? यस। जो भी गड़बड़ हुआ है यहीं पे हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं अपन इसको। ये प्लस था, क्या ये यहाँ पे माइनस चला जाएगा? ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा प्लस। अब मैंने तुरंत इनको क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया गाइस, इज इक्वल टू 20, ये हो गया 30 माइनस 7 माइनस ए, ठीक है। गड़बड़ किधर हो रहा है? वेट, कैन यू फाइंड द डिफरेंस? आपको मिला क्या? अच्छा वहाँ -5 होगा, बस उतनी गड़बड़ी की क्या अपन ने? वही तो यार, ये तो ज़्यादा इजी शॉर्टकट मेथड है उनके लंबे चौड़े मेथड से। वही मैं बोलूँ, 2 5 10, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये भी आ गया। अब 30 माइनस 7 करना ज़रा, 23 आता है। अब यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं किया अपन ने, माइनस ए। नहीं सीरियसली गए पर गड़बड़ होती ना, तो ऐसे बच्चों जैसे स्टेप्स को भी अपन को कैलकुलेट करके देखना पड़ता। अब क्या हो गया? अब ये माइनस ए यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए, मतलब प्लस ए। 23 माइनस 5, ओ ओ आ गया रे 18। कुछ भी शिट, अपन ने प्लस कैसे क्या पता नहीं। ए आया 18। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। ए आया है 18, तो बी कितना है? बी विल बी 38 माइनस 18 मतलब 20। गॉट इट? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकल गई, वही बोला उन्होंने, ए और बी फाइंड आउट करो। डन। यस, यही गड़बड़ हुआ था, बिकॉज स्टेप इतना इजी था ना हमारा, बहुत इजी स्टेप से किया। इनका थोड़ा स्टेप देखना, इनका कैलकुलेशन स्टेप बहुत डेंजर है थोड़ा। अपन ने एकदम मस्त, एकदम सिस्टमैटिक वे में अपना माइंड में जैसे जैसे बोल रहा था वो उसने वैसे वैसे किया अपन ने, ठीक है। चलो गई, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है। यहाँ पे क्या निकालने बोला था? ओके, यहाँ पे सिर्फ एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतना समझ लो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। वीकली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स, मतलब टोटल कितने शॉप्स है? एन, कैपिटल एन क्या दे दिया तुम्हें? 100, ठीक है। ओके, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडिल 60% ऑफ द शॉप। बीच का 60% जो शॉप्स है वो मिडिल 60% मतलब? सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, एकदम बेसिक है, कुछ रट्टा नहीं माना है, कोई नया स्टेप नहीं बता रही, कोई नया फॉर्मूला मुझे यहाँ पे नहीं बताना है आपको। टोटल 100 है, टोटल 100 शॉप्स है ना? अरे यस और नो बोला है ना उन्होंने। तो लेट्स से ये है 10 20 30, ऐसे मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, यस और नो? तो उसने बोला मिडिल निकालना 60% ऑफ द शॉप। मिडिल मतलब अगर मैंने यहाँ का एक छोड़ा, यहाँ का एक छोड़ा, तो भी 80 बचता है। ये भी एक छोड़ दो, ये भी एक छोड़ दो, कैन आई से दिस इज योर मिडिल? समझ में आया क्या? बहुत इजी वे से बताया, कोई कैलकुलेशन नहीं बताया, एकदम शॉर्टकट है। समझ में आया एवरीबॉडी? मिडिल 60% ऑफ द शॉप मतलब बीच के 60% ऑफ द शॉप्स, मतलब 10 और 20 को छोड़ दो, इसको छोड़ो, छोड़ो इसको, इधर इधर छोड़ा तो 80% शॉप बचा, ये बीच का 80%, इधर इधर छोड़ दिया तो बीच का 60%। कैन आई से दिस इज योर मिडिल 60%?
यस और नो? डन एवरीवन, समझ में आया? बस इसकी लिमिट्स निकालनी है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी लिमिट निकालनी है। मतलब क्या निकालना है? परसेंटाइल कहां से कहां तक लोगे आप? बोलो जी। कहां से कहां तक लोगे? अब एक बार देखो इधर, 1 30 40, ये 30 से 40, 1 2 3 4 5, ए नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने। 60% बोला है और तुमने यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिया। 1 2 सॉरी 3 4 5, 5 ही लिया है। ये 20 से 30 आएगा। ओके ओके ओके, मतलब 0 और 10 छोड़ दोगे तो ये 20 से 30 आएगा। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 6 पर 60%। टोटल 60% चाहिए अपन को। ये सब बहुत इजी है ऑनेस्टली। अदरवाइज आप इसका एक और मेथड है, वो मेथड से मत जाओ। 10% शॉप, 20% शॉप, ये देखो 10%, यहाँ तक हो गया 20%, ये हो गया 30%, ये हो गया 40%, 60 से 70 50%, 10% और ऐड हो गया 70 to 80 60%। तो ये हो गया आपका मिडिल 60% ऑफ द शॉप्स। एवरीवन समझ में आया? तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? P20 से लेके P80 निकालोगे और इन दोनों की लिमिट्स उनको बता दोगे। अभी P20 भी निकालना तुम्हें आता है, P80 भी निकालना आता है जब क्लास इंटरवल दिया है, जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है L + H/F, जो बोला है वो। मतलब P20 तो P20 का 20 × n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। P80 निकालना भी आपको आता है, सेम फॉर्मूला, बस 80 × n/100 आ जाएगा। P20 जहाँ जो निकालने बोला वो, बस उसकी P20 P80 की वैल्यूज निकालो। ये वाला आपका क्लास आ जाएगा P20 का, ये आ जाएगा आपका P80 का। तो ये हो गया तुम्हारा इसमें लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो आ जाओ यार, फटाफट से देख लो। समझ में आया क्या? समझ में आया एवरीबॉडी? बोलो जी। 20 to 80 कैसे आया? P20 to P80 कैसे आया? समझ में आया क्या? एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। अभी P20 की वैल्यू आ जाएगी, तुम कुछ सॉल्व करोगे, दैट विल बी योर 1625 एंड P80 की वैल्यू आ जाएगी 4400। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 10 विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 10 लास्ट क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है जहाँ पे जो वर्कर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आउटपुट यूनिट बनाता है, ठीक है? क्या फर्क पड़ना है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड। अच्छा 70 से 74 है, फिर 75 से 79 है। मुझे तो ये पता था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पता है? 70 to 74 एंड 74 से ही शुरू होना चाहिए, जहाँ पे खत्म वहीं से शुरू होना चाहिए। मतलब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट करो इस क्वेश्चन को कंटिन्यूस टेबल पे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करो। समझ में आया? बाकी सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी इन्होंने ये दे दिया आपको, क्लास इंटरवल दे दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82% ऑफ द आउटपुट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप करोगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा, माइनस भी करने की जरूरत नहीं, मोर देन कर ले। समझ में आया? बट करेंगे कैसे? तो आप बोलोगे कि सिंस द गिवन डेटा इज नॉट कंटिन्यूस, जो गिवन डेटा है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको जब हम लोग कन्वर्ट करना है, हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है पता है? इसमें 0.5 माइनस करना है एंड 0.5 ऐड करना है। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 69.5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 74 प्लस क्यों क्या 74.5। ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 माइनस करो इधर 74.5, इसमें 0.5 ऐड करो, ये हो जाएगा 79.5। हुआ? देखो 79.5 पे ये हुआ है, ठीक है? इस पे माइनस करो,
क्या हो जाएगा 79.5, इसमें प्लस करो क्या हो जाएगा 84.5। गॉट इट एवरीवन? बस ये इतना ही चेंजेस है, बाकी सब तुम्हें आता है। मतलब कभी भी अगर कंटिन्यूस नहीं दिया है, नॉट कंटिन्यूस डेटा दिया है, द डेटा विच इज नॉट कंटिन्यूस, तो आप 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस, बस इतना ये लिख कर रखो यार। ये सिर्फ छोटे छोटे डाउट, एक एक टेक्निक है, बस इतना आप एग्जाम के मोमेंट पे, एग्जाम के एक दिन पहले आपने ये देख के गए ना, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। डन? पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो सिर्फ इतने पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसी पार्ट को ऊपर लिखो कि भाई LDR, लास्ट डे रिविजन, LDR जब जो डेटा होता है वो व्हेन डेटा इज नॉन कंटिन्यूस, यहाँ लिखो नॉन कंटिन्यूस, और उसको भी एकदम शॉर्ट में लिखना, नॉन कंटिन्यूस डेटा को कंटिन्यूस अगर करना है, कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस, आरो मतलब आप समझ जाओगे कि कंटिन्यूस डेटा बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, -0.5 एंड प्लस 0.5 करोगे, इजीली हो जाएगा। माइनस किया प्लस किया, माइनस किया प्लस किया, माइनस किया प्लस किया, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी माइनस प्लस। डन? यस 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 यस, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब इधर बताना, माइनस करोगे तो 84.5, ये इधर करोगे तो 89.5, इधर करोगे तो 89.5। आप खुद ब खुद देखो कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है। 94.5 माइनस करोगे तो 94.5, 99.5 माइनस करोगे तो 99.5, 104.5। डन? फ्रीक्वेंसी दे दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दोनों की एडिशन सेम आई, मतलब आप करेक्टली कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, निकालना क्या है, परसेंटेज बोला है, परसेंटाइल का फॉर्मूला लगेगा। वापस से हिंट दे रही हूँ, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स। 82 से उन्होंने कम का प्रोड्यूस किया है, मतलब PX क्या दे दिया उन्होंने आपको 82। 82 कहाँ लाई करता है, 82 लाइज इन योर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो गई, ये क्वेश्चन देखकर जाना एग्जाम में। मार्क दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये वाला क्वेश्चन चेक करके जाना, बिना देखे मत जाइयो, ठीक है। ओके, अब अपने जो लिमिट बनाई है ना कंटिन्यूस डेटा, उसमें देखना आपको कि 82 कहाँ आता है। 82 कहाँ आएगा, तो व्हाट इज योर लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस h 5, बस वैल्यू पुट करो। यहाँ पे PX दिया था तो x इंटू n बाय 100 हो जाएगा, n पता है आपको 445 है, बस यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल इजीली गेट x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हारी 24.72। एक मिनट, वापस से ध्यान से, ये 24.72 कुछ नहीं है बल्कि परसेंटेज ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा आंसर 24.72%। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे बोला होता था कि मोर देन बताना, मोर देन 82 आउटपुट यूनिट्स, फिर क्या करते थे, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता था, फिर क्या करते थे, तो आप करते थे 100 माइनस 24.72, 100 माइनस 24.72, दैट इज योर 75.28%। मोर देन 82% वाले आउटपुट कितने हैं, 75.28। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली पूछा लेस देन बता दो, तो लेस देन आपने बता दिया। डन एवरीबॉडी, इजी था, यस सर नो, वेरी इजी। So guys, here we had finished your exercise 1.2 also, and tomorrow we will be starting your exercise 1.3. ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। वैसे एक चीज, 1 सेकेंड, एक बार और चेक कर लेना ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या। आज का अपना लर्निंग पॉइंट क्या था, मिड वैल्यू दिया रहेगा तो डिफरेंस। गाइज व्हाट वाज योर लर्निंग पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड ना, लास्ट फ्यू मिनट्स सम अप करने दो। लर्निंग पॉइंट क्या था, 2 ही एक नए क्वेश्चन पढ़े आपने, 2 ही नया चीज पढ़ा, बाकी कुछ नहीं। मिड वैल्यू दिया है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 करके माइनस प्लस माइनस प्लस, -2.5 प्लस 2.5, वहां पे फिक्स नहीं है।
यहाँ पे अच्छा कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस डेटा दिया है, कंटिन्यूस करना है तो -0.5 प्लस 0.5 -0.5 प्लस 0.5 डन। तान्या बोलती मैम तो माइनस प्लस सिखाया है आपने। डन एवरीबॉडी ओके ओके गाइस, सो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।